वेलकम टू द सीरीज ऑफ स्टार डेल्टा। इस वीडियो में मैं आपको स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और ये पार्ट 2 है उस सीरीज का, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने स्टार डेल्टा की पावर वायरिंग समझाई थी, मैंने प्रैक्टिकली भी समझाया था और साथ में मैंने डायग्राम भी दिया था जिससे आप लोग बहुत आसानी से उसको यूज कर पाए। इस वीडियो में मैं स्टार डेल्टा को कंट्रोल वायरिंग जो समझाऊंगा, आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा कि कैसे हम कंट्रोल सिग्नल को यूज करेंगे और जो यहां पे हम कंट्रोलिंग डिवाइस यूज करेंगे वो यहां पे हम ऑन डिले टाइमर का यूज करेंगे। ये भी बताऊंगा कि ऑन डिले टाइमर ही क्यों यूज किया स्टार डेल्टा स्टार्टर में, जिससे आपको ये चीज समझ आए कि कैसे हम इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस है स्टार से डेल्टा में जाने के लिए, उसको हम कैसे ऑटोमेटिक करेंगे, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। सबसे पहले इतना समझ लो कि हम जब स्टार डेल्टा का स्टार्टर यूज करते हैं, हम चाहते हैं मोटर हमारा पहले स्टार कनेक्शंस पे ऑपरेट करे। उसको ऑपरेट करने के लिए हम स्टार कॉन्टैक्टर का यूज करते हैं और फिर उसके बाद जब हमारी मोटर 80 से 85% स्पीड मेंटेन कर लेती है, फिर हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो स्टार कॉन्टैक्टर से शिफ्ट होकर हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑपरेट हुए, जिससे हमारी मोटर डेल्टा कनेक्शन पे ऑपरेट करेगी, जिससे मोटर सही तरह से ऑपरेट होगी और जो मोटर का स्टार्टिंग करंट है वो ज्यादा होगा, उसको हम कम करने के लिए इसलिए हम पहले स्टार कनेक्शन करते हैं मोटर के। इस वीडियो में मैं जो कंट्रोल वायरिंग दिखाऊंगा उसमें मैं क्या कर रहा हूं, उसमें मैं दो स्विचेस यूज कर रहा हूं, एक है स्टार्ट के लिए और एक है स्टॉप के लिए। आप पीएलसी में भी ये बात हमेशा याद रखना कि स्टार्ट के लिए हम एनओ पुश बटन को यूज करते हैं और स्टॉप के लिए एनसी पुश बटन का यूज करते हैं। ये बातें समझना जरूरी है क्योंकि आप जब भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जाओगे, स्टार्ट स्टॉप का ही कंडीशन हम यूज करते हैं, चाहे वो पीएलसी का लैडर लॉजिक हो, चाहे वो कोई भी ऑटोमेशन की प्रॉब्लम हो। तो इस वीडियो में मैं स्विचेस यूज करूंगा, पुश बटन्स, जो हमारा एक स्टार्ट के लिए है और एक स्टॉप के लिए, और मैं यहां पे एक ऑन डिले टाइमर यूज करूंगा। मैं आपको दिखा देता हूं कि ऑन डिले टाइमर कैसे दिखते हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में आप ऑन डिले टाइमर को देखोगे और ऑन डिले टाइमर कुछ इस तरह के दिखेंगे। तो आप देख सकते हो ये अलग अलग डिजाइन के हमारे ऑन डिले टाइमर है, पर इनका वर्किंग सेम ही रहता है। तो होता क्या, आप यहां पे टाइम सेट कर सकते हो कि आपको क्या टाइम सेट करना है, इसको रोटेट करके। ये मेरे पास अलग अलग कंपनी के और अलग अलग माउंटिंग के टाइमर है और इनके अलग अलग टाइमिंग की रेंज होती है। इसके पीछे हमें कनेक्शन के टर्मिनल्स मिलते हैं और आप देख सकते हो अलग अलग टाइमर्स होते हैं। मेरे पास ये 3 टाइमर्स हैं, ये तीनों मेरे ऑन डिले टाइमर है। तो आप देख सकते हैं कि चीजें हम कैसे यूज करेंगे। कनेक्शन भी इसी के ऊपर बने होते हैं, आप कनेक्शन को यूज कर सकते हो इन कनेक्शन को रेफर करके कि हमें चीजों को कैसे ऑटोमेट करना है। पर इस वीडियो में मैं डिजिटल टाइमर यूज कर रहा हूं। वो ऐसा इसलिए सिर्फ वीडियो में आपको दिखाने के लिए क्योंकि डिजिटल टाइमर में आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कितना टाइम इलैप्स्ड हुआ, पर अब ऑटोमेशन में ये टाइमर भी यूज करोगे तो हमेशा याद रखना स्टार डेल्टा टाइमर को ही ऑन डिले टाइमर कहते हैं। ये कई बार हम देखते हैं कि स्टार डेल्टा टाइमर कहा जाता है इन्हीं टाइमर्स को, पर रियलिटी ये है हर ऑन डिले टाइमर को स्टार डेल्टा टाइमर कहा जाता है। अगर ये कंसेप्ट समझ आएगा तो वायरिंग और कनेक्शन इतनी बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा ऑन डिले का कंसेप्ट समझा देता हूं। ऑन डिले का कंसेप्ट ये कहता है कि जब सिग्नल आएगा टाइमर के पास, टाइमर जो हमें आउटपुट देगा वो कुछ डिले के बाद देगा। अब ये जो डिले है ये हम ऑन डिले टाइमर में टाइम सेट करेंगे। तो अब देखो होता क्या है, जब हमारा टाइमर ऑपरेट होता है, टाइमर की आउटपुट में लगी हुई एक रिले लगी हुई है और हमारी रिले में क्या होता है, हमारा एनओएनसी का टर्मिनल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक एनसी टर्मिनल से ऑपरेट करेंगे अपना स्टार कॉन्टैक्टर और उसके एनओ टर्मिनल से ऑपरेट करेंगे अपना डेल्टा कॉन्टैक्टर। तो ऑपरेशन समझो होता क्या है, पहले हमारा ऑपरेट करेगा स्टार कॉन्टैक्टर। अब देखो वो कितनी देर तक ऑपरेट करेगा वो डिपेंड करता है कि हमने ऑन डिले में क्या टाइम सेट किया। अब मान लो मैंने 5 सेकंड सेट किया, तो होगा क्या, पहले हमारा स्टार कॉन्टैक्टर 5 सेकंड के लिए चलेगा और उसके बाद जब हमारा कॉन्टैक्ट स्विच होएगा, जो हमारा ऑन डिले टाइमर में होएगा, वो क्या करेगा, स्टार कॉन्टैक्टर को 5 सेकंड के बाद स्विच करके हमें डेल्टा कॉन्टैक्टर में ऑपरेट कर देगा,
जिससे हमारा कंट्रोलिंग पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और अब मैं आपको प्रैक्टिकली वायरिंग दिखा देता हूं कि कैसे हम कंट्रोल वायरिंग करेंगे। तो ये रहा मेरा ओवरऑल सर्किट और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लगाया हुआ अपना मेन कॉन्टैक्टर और मेन कॉन्टैक्टर के साथ लगी हुई थी मेरी ओवरलोड रिले और यहाँ पे मेरा डिजिटल टाइमर और पहला है मेरा डेल्टा कॉन्टैक्टर और फिर लगाया मेरे स्टार कॉन्टैक्टर। इस वीडियो में मैं आपको कंट्रोल वायरिंग समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे NONC के पुश बटन यूज़ किए हैं जिसको सप्लाई मिल रही है इस पूरे सर्किट को लाइव न्यूट्रल। मैंने यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स को यूज़ किया है जिससे आप इस सर्किट को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको MCB को ऑन करना है और इससे सप्लाई जाएगी। ग्रीन बटन को दबाने से हमारा कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाता है स्टार का। अब स्टार का कॉन्टैक्टर उतनी देर तक ऑपरेट करता है जितनी देर तक हमने टाइम सेट किया है, उसके बाद वो डेल्टा कॉन्टैक्टर में स्विच हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मेन कॉन्टैक्टर हमेशा ऑपरेटिंग कंडीशन में आ जाएगा जब मैं स्टार्ट बटन दबाऊंगा। तो जैसे ही मैं स्टॉप बटन दबाता हूँ मेरा मेन कॉन्टैक्टर भी ऑफ हो जाता है और जितने कॉन्टैक्टर वो सब ऑफ हो जाएंगे। जैसे ही स्टार्ट का पुश बटन दबाता हूँ तो मेरा मेन कॉन्टैक्टर ऑपरेटिंग कंडीशन में आ जाता है और उसी के साथ मेरा स्टार कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है और स्टार कॉन्टैक्टर के बाद वो कुछ डिले के बाद डेल्टा में स्विच हो जाता है। स्टॉप बटन इस स्टार डेल्टा स्टार्टर को कम्प्लीटली स्विच ऑफ कर देता है। और अब मैं आपको टाइम सेटिंग बता देता हूँ इस डिजिटल टाइमर में कैसे टाइम सेटिंग करेंगे। हमें सेट और एडजस्ट को 2-3 सेकंड के लिए साथ में प्रेस करना है और फिर आप इसको सेट करोगे एडजस्ट बटन को दबा के किस फंक्शन पे सेट करना है। इस फंक्शन की नॉलेज आपको डेटा शीट में मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं ऑन डिले को यूज़ करूँगा जिसका अल्फ़ाबेट A था, इसलिए मैंने जब A पे आया तो सेट बटन को दबाया, मैंने दोबारा सेट बटन को दबाया और मैं फिर टाइम वाली सेटिंग पे आ जाता हूँ कितना टाइम पे मुझे सेट करना है। आप ध्यान से देख लेना कि आपकी मोटर कितने सेकंड में 80 to 85% स्पीड पे पहुंच जाती है। तो मैं फिर भी आपको दिखाने के लिए 5 सेकंड पे सेट कर देता हूं टाइम। अब ये मेरा ऑन डिले टाइमर 5 सेकंड के लिए सेट हो गया। आप देख सकते हैं ऑटोमेशन में ऑन डिले आपको अलग अलग कंपनीज और अलग अलग हाउसिंग में मिलेंगे, बट ऑपरेशन स्टार डेल्टा में सेम रहेगा। तो जैसे ही मैं स्टार्ट बटन को दबाऊँगा अब देखते हैं ऑपरेशन चल कैसे रहा है। मैंने 5 सेकंड सेट किया था तो 5 सेकंड के लिए मेरा स्टार कॉन्टैक्टर ऑपरेटिंग कंडीशन पे आता है। तो जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होते हैं मैं वो मेरा डेल्टा कॉन्टैक्टर में स्विच हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि चीज़ें कैसे ऑपरेट कर रही है। पिछली वीडियो में मैंने स्टार डेल्टा की पावर वायरिंग बताई थी और आपको ये बात समझनी ज़रूरी है जब आप यूज़ करोगे स्टार डेल्टा को, स्टार डेल्टा के स्टार्टर को, तो वहाँ पे कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग साथ में होएगी। मैंने वीडियो को अलग अलग बनाया कंसेप्ट बताने के लिए, बट जब आप इसको रियल लाइफ में यूज़ करोगे तो स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग एक साथ हो रही होगी, जिससे आपको समझ आए कि चीज़ें चल कैसे रही है। इनपुट्स में मैंने स्विचेस यूज़ किए, आप सेंसर भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको 3 वायर PNP NPN की नॉलेज हुए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको पूरा कंसेप्ट समझा सकूं कि कंट्रोल वायरिंग हम कैसे करते हैं एक स्टार डेल्टा स्टार्टर की। और जिसका पार्ट 3 है, जिसका फाइनल पार्ट है, उसमें मैं आपको स्टार डेल्टा की PLC में प्रोग्रामिंग समझाऊंगा, कंसेप्ट भी बताऊंगा प्रोग्रामिंग में, और साथ में हर चीज समझाऊंगा कि उसमें हर एक NO ब्लॉक या एक NC ब्लॉक या टाइमिंग ब्लॉक भी हम क्यों यूज कर रहे हैं, जिससे आपको यह भी समझ आ सके कि जब कोई चीज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में लगती है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो भी एक्सप्लेन करूंगा इसी के नेक्स्ट पार्ट में। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना, जिससे जो आने वाली वीडियोस है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले आए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।